चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। उनका नाम है आकांक्षा, जिनको आपने देखा है भूतू पे, जिनको आपने देखा स्वरागिनी में, जिनको आपने देखा भाग्य लक्ष्मी में। अब वो नजर आ रही है राजपूत रुच पर मेरे साथ। आइए देखते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी। बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खूबसूरत है वो। तो देर नहीं करते, मिलवाते हैं आपको खूबसूरत आकांक्षा से। हाय गाइस, तो वैसे तो रश्मित रुच में आज तक नहीं हुआ है इतनी नेचुरल ब्यूटी, इतनी खूबसूरत लड़की जिनको देख के मैंने ही बोल दिया भाई इतनी जल्दी शादी क्यों कर लिया आपने। मैं मिलवाती हूँ आप सभी को इतनी प्यारी लड़की से जिनका नाम है आकांक्षा। Hi, natural beauty. But I'm saying she is equally natural. मतलब जितनी लड़कियों को मैंने आज तक देखा है ये भी एकदम not bad. We have competition. So, कहते हैं कि जिनकी सोल बहुत खूबसूरत होती है उनके चेहरे पे खुद ब खुद नजर आ जाता है। तो आकांक्षा की सोल बहुत खूबसूरत है। जब मैं कनेक्ट हुई थी पहली बार, शी सेड कि मुझे कुछ भी ट्रेंडिंग जो चल रहा है, ये सब जो चल रहा है वो तो चलता ही रहता है रुचिता, उसके बारे में सब जानते हैं। असल जिंदगी के बारे में जानते हैं कि जब जिन्होंने परिणीता का रोल किरदार बखूबी निभाया, और अगर हम बात करें अनंता बोस भूतू में, है ना, मतलब स्वरागिनी से लेकर तब तक का सफर में कुछ तो भी ऐसा हुआ होगा जो यादगार रहा होगा। पूरे सफर ही यादगार था। मतलब ऐसा कुछ मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि इज़ नॉट मेमोरेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक जब मैंने स्वरागिनी स्टार्ट किया था वो भी मेरा एकदम स्विच ओवर रोल था। मुझे कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। रैंडमली मेरी प्रोड्यूसर ने बोला था एक शो से आपको हम दूसरा शो भी दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं उनका एक अलग शो कर रही थी एनटीवी पर, जिस पे मैं सेकेंड लीड थी, एंड वो ट्रैक सिर्फ 1 महीने का था। एंड बिफोर दैट ट्रैक कुड एंड शी जस्ट लैंडेड अप एंड शी वाज लाइक वी आर गिविंग यू समथिंग ऑन कलर्स टू, which was something I was like okay, so which was very big for me because मेरे जो दोनों shows थे वो एक ही दिन पे एयर हुए थे। तो साथ में लाइक एन टीवी पे एंड कलर्स पे दोनों का लॉन्च साथ में हुआ था। both my shows together. एन टीवी पे जो शो था It was called भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी जी, ओके। भाग्य लक्ष्मी में आप किस किरदार में थी? उसमें मेरा नाम अवनी था and I played the elder sister of the main lead and I was the second main lead and it was a छोटो सा ट्रैक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं था, which was supposed to be like towards the end only, and then I landed up being on Colors as well. Wow. तो Colors में initially मेरा कुछ इतना काम होता नहीं था because you know they were developing the role. So TV serials में ऐसा होता है कि आप जब लिखते हो तो मेन फोकस सिर्फ मेन लीड्स पे होता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स वो लिखते रहते वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। एंड देन उसके बाद जो मेरा कैरेक्टर वो लोग ने लिखना चालू किया, मतलब हृदय परिवर्तन था। आई वॉज अ कम्प्लीट, मतलब बोलते ना डार्क शेड जो था, इट वॉज लाइक नहीं आप ना एकदम नेगेटिव नहीं रहेंगे, आप थोड़े ग्रे रहेंगे। तो नेगेटिव नहीं रहेंगे से ग्रे पे आ गए, फिर ग्रे से नहीं थोड़ा और डार्क होएगा, और डार्क से फुल ब्लैक हो गई थी मैं। लाइक आई हैड बिकम वो जो बोलते हैं टिपिकल वैम्प वाला रोल। तो फिर देन आफ्टर दैट आई थिंक मेरी शादी हो गई, फिर शादी हो गई। फिर मैंने शादी कर ली एंड शादी के बाद देन आई गॉट भूतू, जिसमें एकदम ही ऑपोजिट रोल था, वेयर आई प्लेड सच अ सुप्रीम पॉजिटिव कैरेक्टर जो इतनी दुखियारी थी, इतनी लाचार थी, इतनी बेचारी टाइप थी। तो बस दोनों का ही बहुत ही बोलते ना अलग सा एक्सपीरियंस था। एक में एकदम ग्लैमरस मेकअप वाला टाइप था, एक में एकदम ही सटल ना के बराबर एकदम सिंपल सी औरत। आई नो लाइक आई प्लेड अ विडो इन दैट सीरियल, लाइक आई थिंक या ओके। so in the second season I played a widow. In the first season I was a mother who had just lost her kid, so you can imagine मतलब उसका भी क्या state of mind होगा। या तो but then it was fun. was fun किया। भाई देखो, लड़की ने शादी बहुत जल्दी की है, ये इसके पीछे का राज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ, किसने किसको प्रपोज किया, किसने किसको कहाँ देखा, चलिए उसी जर्नी की ओर लेकर चलते हैं। वाह,
तो शादी, हाँ मैंने शादी एक्चुअली जल्दी की. सो अब मेरे शादी को हो गए 8 साल. हाँ. एंड आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 26. इतनी जल्दी कौन शादी करता है? मुझे नहीं करना था शादी, बट आई थिंक वो बोलते हैं ना कि जब आपकी किस्मत में कुछ होता है तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलोइंग इनटू प्लेसेस. या तो गौरव ने भी पहले कहा था कि उसे भी शादी नहीं करनी है. फिर सडनली ग्रेजुअली आई डोंट नो क्या हो गया, उसके साइड से भी प्रेशर बिल्ड हो गया. वो प्रेशर ऐसा बना कि सब अपने आप ही होते गए. लाइक आई थिंक ड्यूरिंग वी गॉट मैरिड इन अ स्पैन ऑफ 8 to 9 months. लाइक 1 साल के अंदर हमारी शादी हो गई थी. 1 साल भी नहीं था हम लोग को. लाइक कोर्टशिप को हमारे 1 साल भी नहीं हुआ था. एंड उस लाइक टिल द टाइम आई डिडंट गेट मैरिड, मेरे मन में बार बार ऐसा ही आ रहा था कि अभी कुछ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. अभी कुछ मतलब या तो मेरे साइड से होगा या तो गौरव के साइड से, या तो एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मेरे फैमिली के साइड से होगा या तो उसके फैमिली. मैं तो इतनी श्योर थी कि उसके पेरेंट्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे. मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि मैं रिजेक्ट होके आने वाली हूँ. बस आई मीन आई डोंट नो बिकॉज सो आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. एंड गौरव बहुत ही मतलब प्यारे से कानपुर के शहर में पले बड़े हैं. बहुत सिंपल फैमिली है उनकी. तो मुझे काइंड ऑफ ऐसे लग रहा था कि मे बी यू नो फॉर देम आई माइट बी अ बिट टू मच. बट मुझे तो पता नहीं 100% ऐसा था कि उसके पेरेंट्स मना ही कर देंगे. क्योंकि गौरव ने जो पहले मुझे लिस्ट बताई थी कि इतनी लड़कियां आई थी एंड वो सब रिजेक्ट हुई थी, तो फिर मैंने सोचा हाँ यार मेरा तो चांस ही नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. तो फिर बट देन दैट्स इट. आई डोंट नो, वहाँ से रिजेक्शन नहीं आया. फिर मुझे लगा शायद मेरे यहाँ से रिजेक्शन आएगा, जो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी थी नोइंग माई पेरेंट्स. बट यहाँ से भी रिजेक्शन नहीं आया. फिर बोलते ना कभी कोई ड्रामा हो जाता है फैमिली में, वो भी नहीं हुआ. तो मतलब शादी के एंड तक मुझे लग रहा था अब कुछ हो जाएगा. बालाजी का सीरियल थोड़ी ना है कि कुछ भी हो जाएगा. तो मतलब जब तक फेरे होके सब खत्म नहीं हुआ ना, तब तक मैं सोच रही थी हो गई शादी, जुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं. मतलब लड़कियां शायद ऐसे प्रे करती होंगी कि जैसे हम देखते हैं ना कि बस शादी हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो. जैसे गणपति बप्पा को बोलते हैं ना विघ्न हरता, कोई भी विघ्न बीच में ना आए, कोई बाधा ना आए, ऐसे आसानी से हो जाए. मैंने शायद वो भी नहीं प्रे किया होगा, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रही थी अब कुछ तो होगा, कोई तो कुछ बोलेगा, कोई तो ऑब्जेक्शन. कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं. बताइए. मतलब लड़की सोच के बैठी है कब कहाँ तो कुछ हो जाए, कहाँ तो मना हो जाए. 26 की एज में इन्होंने शादी की, 8 साल इनकी शादी को हो गए हैं. तो फैमिली प्लानिंग तो हाँ ये क्वेश्चन क्योंकि इफ ही इज फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम यूपी. देखो बॉम्बे में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने शादी की या नहीं की वो भी फर्क नहीं पड़ता, बच्चे करने हैं नहीं करने वो भी फर्क नहीं पड़ता. बट यूपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, वो जरूर दे कीप आस्किंग. कुछ सोचा नहीं, बट यही है, ये जो माइंडसेट है ना, जो आप बोल रहे हैं कि बॉम्बे वालों को नहीं है, मुंबई वालों को भी है, जो मैंने ये शादी के बाद रियलाइज हुआ है. सो एंड दिस इज द माइंडसेट जो इतना ज़्यादा बोलते हैं ना जेनेरिक हो चुका है, जो मुझे लगता है इज समथिंग विच इज हार्मिंग एवरीवन. व्हाट इज हैपनिंग, जैसे आप, आई एम श्योर आपके पीछे लोग पड़े होंगे, आप कब शादी कर रही होंगी. लोग ही नहीं पड़े तो मैं शादी करवाएगा. लेकिन फिर भी you know like your family members or relatives or you know some दूर के रिश्तेदार या कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे वाओ कितनी सुंदर है, शादी क्यों नहीं कर रही है, कब शादी करने वाली है, कुछ है नहीं है. तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि लोगों को क्यों इतनी पड़ी है दूसरों की लाइफ में कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. शादी आप जब तक नहीं करोगे तब तक लोग बोलेंगे शादी कर लो, शादी कर लोगे फिर लोग बोलेंगे बच्चा कर लो, फिर एक बच्चा हो गया फिर बोलेंगे नहीं दूसरा भी कर लो, फिर दूसरा करने के बाद उसके बाद भी शांति नहीं है, फिर कुछ ना कुछ वो बढ़ते रहता है. सो अब बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्या करा रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, कौन से स्कूल में भेज रहे हो, कुछ और कर रहा है कि नहीं, अच्छा बच्चे का मार्क्स कैसा आ रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं, अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा, आपका बच्चा तो बड़ा शैतान है, आपका बच्चा तो ये नहीं करता. तो कुछ ना कुछ तो वो चालू ही रहता है. लाइक वही मैं सोचती हूँ कि यार लाइफ एटलीस्ट I mean, being a woman, this is what I've realized that it's not easy. I don't know about the men out there, but being a woman, I've realized that people are never going to be happy. Yeah, people are never going to be satisfied. आप चाहे जो कर लो, आप मतलब चांद पे जाकर भी वापस आ जाओगे ना, तब भी लोग कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे. यार ठीक है, फिर आपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, आप इतने टाइम वहाँ थे ना, चांद पे थे ना, वो तो ठीक है, बच्चों का क्या. करेक्ट.
So then I guess वही है, but yeah, like you're saying कि बच्चे का टॉपिक हमारे साथ भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है एंड मैं काफ़ी फर्म थी आई थिंक, एंड दिस डिसीजन मेरे अंदर जो हुआ ये तब हुआ, ये रियलाइजेशन था आई थिंक इमीडिएटली आई गॉट इट आफ्टर आई गॉट मैरिड. सो आई हैव रियलाइज दिस आफ्टर मैरिज दैट एज अ फीमेल हम शादी को शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, हम रोमांटिसाइज करते हैं उस, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने बचपन से मूवीज़ में देखी है ना कि अच्छा प्यार हो जाता है, फिर शादी के बाद ऐसा घर होता है, अच्छा पति ये करता है, बीवी ये सब करती है, बट यू डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी कि इट्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड स्टार्टिंग टू लिव टुगेदर. वेदर आप फैमिली के साथ रह रहे हो नहीं रह रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक आप डेट कर रहे हो ना तब तक आप कितने घंटे साथ होते होंगे, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे ही आप साथ होते रहेंगे, फिर तो आप घर ही जाते हो क्योंकि बाकी 12 घंटे तो आप सोते हो. सो द पॉइंट इज इन दैट 12 आवर्स क्योंकि आप बाहर हो, आप घर के एटमॉस्फेयर में नहीं हो, तो आप नॉर्मली एंजॉय कर लेते हो. बट जब आपकी शादी हो जाती है तब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये आदत तो मुझे नहीं पसंद है, ये खटक रही है, अच्छा उसको ये आदत नहीं पसंद है, उसको खटक रही उसे खटक रही है, अच्छा फिर क्लैशिंग होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, इतना सब हो जाता है. तब आपको रियलाइज होता है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट रोमांस जो आप अपना दिमाग में बबल बांध के रखते हो ना कि शादी के बाद तो ऐसा होगा. लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, मैं शादी के बाद इतनी एक्साइटेड थी, जबकि मैं शादी को लेकर एक्साइटेड नहीं थी, बट मैं शादी के बाद को लेकर इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे याद है मैंने गौरव को बोला था कि मैं शादी के बाद साड़ियाँ ही पहनने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू वेयर सलवार कमीज एंड ऑल दैट. तो लिटरली टिल द टाइम वी वर इन कानपुर आफ्टर मैरिज 15 दिन मैंने 15 अलग अलग साड़ियाँ पहनी है. अच्छा. मतलब मैंने इंडियन वेयर पहना ही नहीं है. मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरी शादी हो गई, मुझे फील होना चाहिए यू नो मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मैंने लाइफ लॉन्ग सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, मैंने इंडियन कभी पहना नहीं है, तो अब मैं शादी के बाद सिर्फ साड़ियाँ पहनूंगी. वो कर लिया. उसके बाद जब आप घर पे आते हो, गौरव गॉट चंद्रकांता, ही वॉज वर्किंग एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक मेरे पति को मेरे साथ टाइम नहीं है क्योंकि वो शूट्स में, एंड आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि शूट लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है. एंड गौरव इज अ पर्सन हु वाज वेरी पैशनेट अबाउट शूटिंग, तो वो 16, 17, 18 घंटे शूट करता था, फिर वो थक के घर पे आता था. एंड चंद्रकांता वाज वन शो व्हिच वाज फिजिकली वेरी डिमांडिंग. यस, वेरी डिमांडिंग, बिकॉज वो पूरा मतलब उनका वही था क्योंकि सब CGI पे था, तो हार्नेस पे लटका है, घोड़े पे चढ़ा है, गिरना है, फाइट सीक्वेंस है, भागना है, तो पूरा टाइम उसका कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होता था. एंड बाय द टाइम ही यूज्ड टू कम होम ही यूज्ड टू बी सो टायर्ड, एंड आई लाइक अ फूल हैड डिसाइडेड कि मैं शादी के बाद काम नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया अपने लाइफ में, अब मैं एंजॉय करूंगी. लाइक वो टिपिकल बॉम्बे की लड़कियां जैसे हम होती है, वी स्टार्ट अर्निंग वेरी क्विकली इन आवर एज, लाइक एक्सट्रीमली अर्ली, बिकॉज वी हैव ऑल द फ्रीडम. आपके कॉलेज में भी है, एंड लाइक यू सेड, आई मीन यू गो टू फैंसी कॉलेजेस, यू गेट ऑल दीज मॉडलिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल्सो यू गेट लाइक प्रीटी गुड अमाउंट, फिर आप फाइनेंशियली भी एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हो. yes. तो एंड उसके बाद सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू एक्टिंग एंड ऑल, सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं अब मैं आराम करूँगी, मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ. ये बोलकर मैं घर पे ही बैठी रह गई, एंड गौरव और मेरा टाइमिंग स्पेंड हो ही नहीं पा रहा था. एंड देन फाइनली आई इवेंचुअली रियलाइज दैट नो, दिस इज नॉट हैपनिंग. आई मीन रियलिटी स्ट्रक मी दैट टाइम दैट आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता, थिंग्स हैव टू चेंज. एंड देन आई वाज लाइक, देन आई स्टार्ट वर्किंग, ऑब्वियसली देन आई गॉट भूतू, देन वी बोथ वर वर्किंग, एंड देन नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि थोड़ा मेच्योरिटी चाहिए होता है. Yes. शादी इज नॉट ईजी. आई मीन जो लोगों को लगता है, एंड आई थिंक अभी भी आपको आए दिन हर रोज ऐसे न्यूज़ मिलता होगा, 2 साल में डिवोर्स हो गया, 1 साल में डिवोर्स हो गया, 4 साल में हो गया, 12 साल में, 25 साल में, 50 साल में. सो आई गेस इट्स जस्ट अबाउट कि आसान नहीं होता है, इट इज टफ. तो मेरा यही सजेशन है, अगर अभी तक नहीं किया ना तो भाई बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं. See, on your time, because you have done, you got married on 26. Yes. So that time maturity level is little less. Very less. हाँ. जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि काम पे जाता है, मुझे टाइम नहीं देता. Exactly. जब आप काम करने लगे तब आपको फील हुआ होगा कि नहीं यार, यही वो लाइफ है जो वो भी जी रहा है, लेकिन थक के आता है तो वो कैसे ही
नहीं, मुझे ये कब रियलाइज हुआ, जब मैं काम कर रही थी तभी भी रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि हम तो लड़कियां हैं, हम तो सेट छोड़ के चली भी जाती है, हमको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन लड़कों को तो फिर भी रहना पड़ता है सेट पे। यस। तो वो कंपैरिजन होने लग गया कि यार मैं तो टाइम पे आती हूँ, तुम क्यों नहीं छोड़ के आते हो, तुम क्यों 12 घंटे से ज्यादा काम करते हो, भले ओवर टाइम सबको मिलता है। हाँ। बट ये रियलाइजेशन कब हिट हुआ, जब हुआ लॉकडाउन। एंड एज एन एक्टर आपको भी पता है कि हमारा जो जिंदगी है वो सेविंग्स पे चलता है, क्योंकि आर लाइन इज नॉट सिक्योर्ड, इट्स नॉट स्टेबल। तो हमारा जब तक काम चल रहा है तब तक पैसे बहुत आते हैं, लेकिन एक बार वो काम रुक गया तो वो कब तक रुका रहेगा, यू नेवर नो। So when the lockdown happened, that is when I realized that no, that work that he was doing is very important, because आज जो हमारे सेविंग्स है वो उसी की मेहनत की सेविंग्स है, जो इतने टाइम तक हम टिक सके वो उसकी मेहनत की सेविंग्स है, जिस पे मैं रोती थी, झगड़ा करती थी, चिल्लाती थी, ड्रामे करती थी, कंप्लेन करती थी। But then yeah, but I realized no, गुड भाई 36 ईयर्स में बहुत मेच्योरिटी आ गई है, तो मैं ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। oh my god, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई एम श्योर, लिख लीजिए आप। सो मतलब समटाइम्स इट हैपेंस, यस, कि टाइम चाहिए होता है। तो मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं क्योंकि एंकरिंग फील्ड में हूँ, जब हमारा सीजन चलता है तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और 4-5 महीना, और अब तो ऑफ सीजन होता ही नहीं, कभी कॉर्पोरेट शुरू हो गए, कभी कुछ शुरू हो गया। सो इट्स लाइक दैट कि 5 महीना अगर मैं कमाऊंगी तो प्लीज़ 1 महीने में से 15 दिन मुझे वर्ल्ड टूर चाहिए, वर्ल्ड टूर में कुछ भी जगह। This is so good. I think this is what it is supposed to be. आप मेहनत क्यों कर रहे हो? Yes. In the end आप कर रहे हो ताकि आप एंजॉय कर सको, और आप वो ही ना कर पाओ तो फायदा क्या हो? फिर फायदा नहीं। सो इट्स लाइक दैट। तो मतलब लड़की ने जल्दी शादी की, रियलाइज भी हो गया कोविड के टाइम पे, तो बेटा काम तो बहुत जरूरी है। काम से बड़ा कुछ नहीं है भाई, काम सबसे ज्यादा बिल्कुल है। शादी हो गई, उसके बाद रियलाइजेशन भी हो गया भाई काम भी बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे का अभी तक रियलाइज हुआ नहीं है इस लड़की को। आइए पूछते हैं। अच्छा बच्चा है मेरे पास मेरी सास ने जो इतना लंबा चौड़ा बच्चा भेजा है, उससे बड़ा बच्चा और हो ही नहीं सकता भाई। एक बात है जो सारी लड़कियों को ये समझ जाना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, आपका पति हमेशा सबसे बड़ा बच्चा रहेगा आपके घर पे, क्योंकि कुछ भी हो जाए यू विल नेवर स्टॉप मदरिंग हिम। तो आप, एंड आई मीन वाइस वर्सा भी होता है। आई मीन देयर आर टाइम्स व्हेन गौरव आल्सो फादर्स मी, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप एक दूसरे को ही जब तक संभालते रह जाओगे ना, तब तक आपको वो ज़रूरत ही नहीं लगती है कि आपको एक बच्चे की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगता है, तो जब तक आप एक दूसरे की आदतें समझो, एक दूसरे की आदतें समझने के बाद उसे एक्सेप्ट करना सीखो, यस, फिर उसके साथ आप मज़े लेना सीखो, उसमें बहुत टाइम जाता है बॉस, वो इतना आसान नहीं होता। एंड तब तक के लिए तो वही है ना यार, एक कभी मैं ध्यान रख रही हूँ तो कभी वो ध्यान रख रहा है, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज 80-20, 80% टाइम्स यू हैव टू बी द मदर, 20% टाइम्स वो कभी अपने बाप बनने का फर्ज निभा लेते हैं कभी कभी, बट 80% टाइम्स यू विल ऑलवेज बी अ मदर, ऑलवेज। जैसा कि आपने बोला आकांक्षा के 8 साल हो गए, अभी तक इतना इजी लगता नहीं है कि हाँ बच्चा कर लो और उसको संभाल लो। आप मम्मी पापा की शादी की कितने साल बाद हो गई थी? मैं हो गई थी 3 साल बाद। यार वो टाइम ना, अब बताऊं मैं, हाँ, बीसी चाची की तरह करना नहीं है इनको। वो तो है, वो तो मैं भी मानती हूँ, करना नहीं है मुझे, बट मुझे लगता है कि वो टाइम पे लोगों को उतनी समझ नहीं थी। जी बिल्कुल। अभी जिस तरह से हमारा एक्सपोजर हो चुका है, आई थिंक हमारे टाइम पे बहुत कमी, आई मीन नॉट हमारे टाइम पे, मम्मी पापा के टाइम पे बहुत कमी आप केसेस सुनते होंगे लव मैरिजेस के। हाँ, आज आप लव मैरिज का रेट देख लो कितना अलग है। तो उस टाइम पे आई थिंक उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं होती थी, लोगों का माइंडसेट से भी होता था कि भाई हमको शादी, लड़कियों को पढ़ाया भी इसलिए जाता था कि शादी के बाद अच्छे घर में जाएगी, यस, अच्छा लड़का मिलेगा अगर लड़की अच्छी पढ़ेगी। उनको पढ़ाया इसलिए नहीं चाहता था कि हमारी बेटी जॉब करेगी। नाउ माई मॉम वॉज एन एक्सेप्शन, बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी, जो मेरे नाना थे वो बहुत, मतलब उनका जनरेशन ही बहुत अलग था, एंड उनकी थिंकिंग भी बहुत लिबरल थी, वॉज वेरी फॉरवर्ड माइंडेड। So my mother as a kid always knew that she will always be a working woman. She never chose to be a housewife. She was never a housewife. She was always a working woman. And उस हिसाब से मतलब देखा जाए तो it's not just my mother. I mean मेरे पापा और मम्मी की जो जनरेशन है, हमारे फैमिली में दोनों sides, my paternal and my mother, both sides, all the females are working.
we don't have a single housewife in our family. Good. All the females are working. Can you imagine? Like Yeah. मेरे मामा, मामी and फूफू, चाची, you name it, all are working females. तो लोगों का माइंडसेट भी वो टाइम पे बस वही था कि हमें पढ़ना है. फिर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे कि नहीं पढ़ के हम जॉब भी करना चाहते हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. एंड उसमें वो कहीं ना कहीं वो रह ही गया था क्योंकि एक स्टिग्मा हो जाता है सोशली. अब हर चीज़ तो झट से चेंज नहीं होती, धीरे धीरे होती है. तो फिर तब भी वो वही था कि नहीं, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कमी तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. तो बच्चे का तभी भी वो प्रेशर था. एंड अगर आप नहीं करोगे तो वो जो मैं बोल रही हूँ एक सोशल स्टिग्मा तो तब भी था ही. एंड वही था कि अब वो टाइम पे औरतों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हमको पढ़ा लिया, पढ़ने के बाद शादी भी कर ली और जॉब करने दे रहे, वही बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट था. तो बच्चा ना करना तो वाज लाइक सेकंड, आई मीन वो कहीं होराइजन में भी नहीं था उनकी सोच में. अब ऐसा हो गया क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे मॉम पढ़ी लिखी है, मॉम जॉब भी कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है. एंड आई मीन मेजॉरिटी हाउस होल्ड जहाँ पे मैंने देखा है कि माँ जो काम करती हैं वहाँ पे पेट्रियार्की उतना डोमिनेंट नहीं होता. इट्स ऑलवेज कि मम्मी को इक्वल दर्जा दिया जाता है, वो रिस्पेक्ट इक्वल रहता है. तो अब उस वातावरण में जब एक लड़की पल भर के आगे निकलती है तो उसके माइंडसेट में क्या है, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जॉब करना है, घर संभालना है, घर संभालना बात की बात है, मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ. अचीवमेंट्स की लिस्ट अलग हो जाती है. यू आर गेटिंग इट. लाइक सी राइट नाउ इफ यू आर वर्किंग, यू आल्सो सेड इट, इफ यू आर वर्किंग फॉर 5 months आपको फिर वर्ल्ड टूर पे जाना है. अब ये आपकी मम्मी ने कभी नहीं सोचा होगा, नहीं. आप ये प्रैक्टिकली सोचा. अब मेरी मम्मी ने पूरी जिंदगी काम किया, शी इज रिसेंटली रिटायर्ड बाय द वे. एंड मैं वही सोच रही हूँ कि उनके लिए बस काम करना ही इतना बड़ा अचीवमेंट था. लाइक दैट वाज द एम ऑफ अ लाइफ कि मैं बस काम करना चाहती हूँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ. हमारे लिए वहाँ पे ख़त्म नहीं होती ना लिस्ट. हमें काम भी करना है, हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें अच्छा मेकअप चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें एयरप्लेन्स में घूमना सिर्फ उतना नहीं है, हमें फर्स्ट क्लास में जाना है, हमें वेकेशन पे जाना है, हमें सब कुछ चाहिए. जी. गाड़ी भी हमें ब्रांडेड चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए. अभी बेसिक नीड्स तो है नहीं. घर भी अब जब मैं और गौरव सोचते हैं एक्चुअली, तो मैं घर मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मुंबई में 2 BHK, नहीं, हमें सीधे 10 BHK चाहिए. हम 2 BHK में आते ही नहीं, हमको सीधे 10 BHK चाहिए. सो द पॉइंट इज आई थिंक अब ऐसा हो गया है कि जो लड़कियां भी है उनकी जो ख्वाहिशें है, जो उनकी लिस्ट है, वो अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब जिनका है वो चीज़, जिनकी इंक्लिनेशन है, जैसे मैंने बोला कि मैटरनल इंस्टिंक्ट्स जिसमें है तो उनको तो वो कैसे भी चाहिए होगा, और उनको ये भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं. जो नहीं करना चाहते वो नहीं करना चाहते, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं. You are a dog lover. I'm an animal lover. Animal lover. Anything but human. Anything which is moving and not human, I am a lover of that. You have a dog and then cat. मेरे घर पे अगर जब लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते, जब आप बोलते हो कि फैमिली कब बनाएंगे, कब बढ़ाएंगे, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं मुझे. तो जब भी आते हैं तो मेरा एक ही जवाब होता है, देखो ऑलरेडी 2 लोगों में भी एक फैमिली होती है, जो मैं और गौरव ऑलरेडी है. Yes. उसके बाद में हमारे पास एक एडिशन है जो मेरा कुत्ता है, जिसे गौरव दहेज बोलता है. अच्छा. क्योंकि वो मेरे साथ शादी के बाद आया है. फिर अब एक नया एडिशन है जो मोगली है, जो एक बिल्ला है जो गौरव ने ऐड किया है. उसके बाद मेरा मन है मैं गाय पालूं, फिर मेरा मन है मैं हाथी पालूं, फिर मेरा मन है मैं घोड़ा पालूं, फिर मेरा मन है मैं मुर्गे पालूं. मुझे सारे जानवर पालने हैं. मतलब मेरे लाइफ का गोल, मुझे ऐसे लगता है कि ना इंसान बहुत पॉपुलेटेड ऑलरेडी है. वी आर ओवर पॉपुलेटेड एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग दिस प्लैनेट. सो आई थिंक इट्स बेटर मैं बाकी स्पीशीज को संभालूं, इससे बेटर कि मैं अपना करूं. फिर सही ढूंढ रहे हैं 10 BHK. एक कुत्ते रह लेंगे, बिल्लियाँ रह लेंगी. फिर हम मैंशन बनाएंगे बहुत बड़ा, और एकदम बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, सब कुछ होगा. कुछ होगा. टेबल होंगे, काउ शेड्स होंगे, आप जो बोला सब कुछ होगा. अच्छा, मैंने डॉग्स तो पाल लिए, मैंने फिशेस भी रख ली हैं. एक टॉर्टोइस था, वो भी रखा है. बट मेरा बड़ा मन है चीता पालने का. यार मेरा भी है यार, ऐसे मत बोलो यार. मेरा मतलब मैं कब्स को देखती हूँ, सब बैंकॉक में सब खेल रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, और अरे उनको किस हालत में रखा जाता है उस खिलाने के लिए. उसको करंट दे के उसको बेहोश करके रखा जाता है ताकि वो आपको खाए नहीं. ऐसा नहीं पालना है मुझे. छोटा सा लाना है,
I know. Okay, You want it organically Yes. to be there with you. I know what you're saying. You don't want something which is tortured and just हाँ. for entertainment. No, no, Get no. it, yeah. बस मुझे भी चीता तो पालना है. नहीं, अब मुझे समझा. So, see the reason why we connected is this. Yes. हमारे अंदर की जो जानवर है ना, प्यार प्यार. जानवर हमारे अंदर की जो क्या बोलते हैं, जंगली बिल्लियाँ. जंगली बिल्लियाँ. हमारे अंदर की जंगली बिल्लियाँ कनेक्ट By हुई the way, है. I'm very wild. You? हाँ, You? 10. I am equally wild. Ay. मुझे टेम करना बहुत डिफिकल्ट है. आपको समझ में आ रहा होगा ना, लाइक मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो. कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं है मेरा. सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है. एक्सट्रीम है. या तो नहीं करूँगी तो कुछ नहीं करूँगी, या करूँगी तो सब करूँगी. बस बीच में नहीं है. देयर इज नो मिडवे. जो बोलते हैं ना, लेट्स फाइंड अ मिडवे. नो, इट्स माय वे और हाईवे. हाईवे. सो ये तो सब जाना हमने, कितनी अच्छी बातें करती हैं ये. बिल्कुल रोकना कंट्रोलेबल मतलब होगा नहीं. लेकिन गौरव से आप पहली बार कब मिली थी? हम ऑडिशन पे मिले. तो ये स्टोरी अभी जो मेरे और गौरव के फॉलोअर्स हैं एंड आवर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, फैमिली फ्रेंड्स, दे ऑल नो. सो वी मेट इन एन ऑडिशन. हाँ. जो बहुत ही स्टूपिड सा ऑडिशन था, जो ना उसे करना था ना मुझे करना था. हम लिटरली वहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर रहे थे. ये आई थिंक, एंड द बेस्ट पार्ट इज हम दोनों को ही वो शो नहीं मिला एंड हम दोनों को एक दूसरे मिल गए. तो हाँ, तो लाइक यू सेड, वो डेस्टिनी है. मतलब वहाँ भी कुछ नहीं करना था, सिर्फ टाइम पास करना था. टाइम पास करना था बस. हमें मतलब मुझे कभी कभी मैं बोलते ना, इफ आई हैव टू थिंक एंड पॉन्डर अबाउट माई लाइफ, आप बैठ के जब अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो तो मुझे लगता है मैं कितनी वेली लड़की हूँ. मैं लाइफ में हर डिसीजन सिर्फ टाइम पास करने के लिए. लाइक शादी में मैंने ऐसे ही सोचा, आई लव चैलेंजेस यार, देख लेते हैं कैसा होगा शादी करके. लिटरली तभी तो मैं बोल रही हूँ. अब फिर मैंने कान पकड़ लिया. मैं बोली ना बच्चा ऐसा नहीं होगा. ये नहीं हो पाएगी. शादी कर ली जोश जोश में. आई लव चैलेंजेस. उसके बाद में मैंने बोला सॉरी, मेरे चैलेंजेस यही खत्म. यू आर द सेम एज? No, so me and Gaurav, we have an age group of 10 years age gap. So Gaurav is 81 born, I am 91 born. Oh. Yes. Yes. तो उनके घर में इतने रिजेक्शन हो चुके थे लड़कियों के, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं. Because Gaurav is very picky. अच्छा. तो कभी कभी वो मुझे बोलता है कि यू नो तेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आई चोज यू. ओ, तो मैं कभी कभी बोलती हूँ ना क्या गिफ्ट है, तो बोलते हैं मैंने तुझे चूज किया, वो गिफ्ट है, क्योंकि इतने रिजेक्शंस किए हैं मैंने. तो ठीक है. तो बोले तुम्हें इससे अच्छी मिल नहीं सकती बच्चू. ठीक है, वी हैव टू बी लिटिल हम्बल, वरना पिंपल आ जाएगा. आई एम श्योर जब 10 इयर्स का एज गैप है तो गौरव के घर में जरूर होती होगी, कर ले बेटा. कर ले बेटा. नहीं होती है काफी होती है. बट आई मस्ट से दैट गौरव एज अ पार्टनर इज वेरी सपोर्टिव इन दैट थिंग. मतलब एक चीज है, वट एवर सेड एंड डन, he has never forced me and he's never tried to influence me. Force एक अलग हो जाता है, बट उसने कभी मुझे इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश नहीं की है. जो हम बोलते हैं ना कि चलो आप समझा लेते हो, आप कोशिश करते रहते हो, वो उसने कभी नहीं की है. लाइक ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था. अभी लिटरली सिर्फ क्या हम डिस्कस करते कि अच्छा वो आंटी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तेरे रिश्तेदार ने क्या बोला, मेरे रिश्तेदार, दैट्स इट. But there is nothing such that where, you know, and I know he wants to. So Gaurav always wanted to have kids. And when he realized that I was not ready, तो यार वो बंदे को मैं मानती हूँ. उसने कभी भी मुझे नहीं बोला है कि नहीं. इनफैक्ट आई एम श्योर, जैसे आप बोल रहे हो कि उसके घर पे भी लोग बोलते होंगे कि यू नो एक एज हो रही है, जो भी है, आई मीन वी आर एजिंग, एंड एक एज के बाद फिर आपको बाद में अगर रियलाइज भी होगा तो वो टाइम निकल जाएगा. फिर आप वो सब नहीं कर सकते हो जो आप अब कर पा रहे हो अपने बच्चे के लिए. आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू हैविंग अ किड. बट आई गेस ही इज सपोर्टिव स्टिल. सो वो वही बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तेरा कभी मन नहीं भी करेगा ना, सो आई एम ओके विद दैट. अरे वाह. या सो आई थिंक आई हैव टू गिव हिम दैट. एंड वो अपने साइड की फैमिली वो ही हैंडल करता है. लाइक मेरे तक आज तक उसने आने नहीं दिया है. वाह. सो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट फ्रंट. एंड आई मीन ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मैंने शादी से पहले ही वी हैड सेट द यू नो बेस ग्राउंड्स वेयर आई टोल्ड हिम दैट यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर आई डोंट वांट टू हैंडल और डील विद योर फैमिली. आई थिंक इफ यू डील विद इट विल बी मच बेटर. यस. एंड जहाँ पे मेरी फैमिली की बात आई, मैं उनको हैंडल करूँगी, बट ये सब चीज़ तुम अपना हैंडल कर लो. एंड
he is acknowledged it and he is understood it and implemented it beautifully. तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे मैं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ में मुझे कभी डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वो गौरव अपने आप हैंडल कर लेता है. गौरव अपने आप ही वहाँ पे सबको शांत कर देता है. एंड वी आर लाइक यस, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए. मतलब अगर आपका पार्टनर, आपका हमसफर इतना अंडरस्टैंडिंग हो और आपको इतना सपोर्टिव मिले, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो रही घर परिवार की बातें, प्यार की बातें, कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक आता चला गया सफर. अब तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया हम चीता पालेंगे. यस, हम चीता पालेंगे. यू कैन पालू मी नो. रुचि तारू हटा देना. अरे मैं एक पाल ही रही हूँ ना मेरे घर पे. जब मैं बोलती हूँ मैं ये जानवर चाहती हूँ तो गौरव बोलता है मैं हूँ ना, मैं हूँ, मुझे पाला ना. नहीं, दिस इज स्टिल नॉट जानवर. I still want a जानवर. So it's like गौरव का पेट नेम इज बलू. I called him पापा बेर. हाँ. तो हमारे घर पे हम वही बोलते हैं कि जंगल बुक चलता है. हाँ. एक मोगली आ चुका है. हाँ. एक बलू है. अभी बगीरा की कमी है. होगा. तो बस यही चालू है हमारे घर पे. फिर बस ये गाना गाना बाकी होगा. जंगल जंगल बाग चलिए पता चला है. आगे आप गा ले. सो आपकी फिटनेस का पैशन इंस्टाग्राम पे बहुत दिखता है. विच आई हैव सीन. मैंने वहाँ देखा आप फिटनेस के लिए रील्स बनाते हैं और समटाइम्स वो भी रील्स देखी है जहाँ आपने गौरव को बात बताया था किस कर दे यार, अच्छी लग रही हो यार, किस कर दे यार, अच्छी लग रही हो. सो यार वो फिटनेस का जो आपका एक पैशन है, हाँ, वो कैसे आपका जिंदा रह पाता है? सो बिफोर वी स्टार्टेड विद दिस इंटरव्यू, यू रिमेंबर आपने कहा था कि आप भी काफ़ी हेल्दी थी बिफोर यू स्टार्टेड विद ऑल दैट. सो आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज किड्स that I was also on the healthier side. Before I, decided that I should lose weight. It was not actually like मेरा decision नहीं था. मेरे पापा मुझे टॉन्ट मारते थे, बोलते थे WWE की लग रही है, weight lose कर ले. But like it was a very good criticism that he gave me and which was much needed. तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो टेंडेंसी है वो वेट पुट ऑन करने की है बिकॉज आई वॉज अ वेरी सिक चाइल्ड. आई मीन ग्रोइंग अप I was very skinny, but then I had an autoimmune problem which was like I was borderline asthmatic. तो जब आप इतने young age में borderline asthmatic होते हो, you are very allergic to everything. So I mean growing up, बच्चे आइसक्रीम खाते थे, चॉकलेट खाते थे, मैं नहीं खा पाती थी क्योंकि टॉन्सिल्स हो जाता था, गला खराब हो जाता था. नो रसना, नो फ्रूटी, नो कोक, नो पेप्सी. तो बाय डिफॉल्ट ग्रोइंग अप जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ही क्लीन रहे. एंड बट जो एंटीबायोटिक्स हम लेते थे वो टाइम पे रिएक्ट नहीं कर गए. इट रिएक्टेड लेटर विच मेड मी पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. सो आई वॉज नॉट नेचुरली फैट और आई वॉज नॉट जेनेटिकली फैट, बट इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक. एंड फिर वो जो वेट होता है ना यार, वो लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. मैंने रियलाइज किया वो मतलब अलग चर्बी होती है. आई नो बेब, आई एम टेकिंग पम्प because I'm asthmatic. My God. And this गर्मी and when I'm traveling from here to there, सबका टेम्परेचर अलग है, सब चीज़ का मतलब अरे तो ये सब ऐसे कचरे वचरे इनसे भी आपको होता होगा ना कितना. So अभी मैं 7-8 days से I'm not fine. Internally I'm feeling कि हाँ मुझे रेस्ट लेना है because of the humidity and everything. I'm sure everything affects. So वो आपने सही बात कही कि एंटीबायोटिक्स आपको सेम टाइम पे नहीं लेकिन आपको बाद में बहुत इफेक्ट करती है. एंड वो एक साथ हिट करती है, ऐसे नहीं है ग्रेजुअली. मतलब ऐसा होगा कि आज आप 20 किलो के लग रहे हो, कल आप 10 किलो ऊपर हो जाओगे. एक रात में आप 10 किलो ऊपर हो जाओगे. सो इट इज दैट बैड. एंड फिर वो 10 किलो कम करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी. बिल्कुल. तो maybe that is the reason why then I started gym. I was always a dancer. और ऐसा भी नहीं है like I'm saying that I was a very like थकेला बच्चा जो कुछ करता ही नहीं. I was a very active. Very active. Like I was active in sports. I was like hardcore into dancing and everything. So वो जो weight gain होता है उसके बाद में वो weight loss करने में जो हालत होती है ना. And like I said, I was never someone who was very lethargic. I was a very active kid. स्पोर्ट्स में थी, डांस में थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसके बाद भी वो वेट पुट ऑन हो रहा था. एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, अब मतलब आपको फिजिकली और भी ज़्यादा उस पर ध्यान देना पड़ेगा. लाइक प्रॉपर प्रोफेशनली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. देन योगा स्टार्ट हुआ. जिम तो हमेशा से ही था. एंड देन वो धीरे धीरे करके कट डाउन होता गया. बट विद दैट आई थिंक माई मेटाबॉलिज्म गॉट रियली फंक्ड अप.
सो अब ऐसा है कि मैं मतलब आपने इतना अच्छा असॉर्टमेंट रखा है, मुझे ऐसे लगता है अगर मैं ऐसे रसगुल्ला देख भी लूँ ना तो भी मैं मोटी मेरा ये मेटाबॉलिज्म हो गया है। तो बीका जी का रसगुल्ला खाने का मैं वही बोल, मैं अगर देख भी लूँ ना तो मुझे लगेगा अब मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, तो आई हैव टू रियली कंट्रोल ऑन माई डाइट। बट हु विल ईट दिस देन? ये आपने बहुत अच्छा किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज मेरे पति के साथ मेरा बहुत ही प्यारा सा झगड़ा हुआ है, तो आज मैं घर जाके उसे मनाऊंगी। थैंक यू सो मच। कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे पति को बस एक ही चीज खुश कर सकती है, वो है खाना। उसको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मेरे पति एकदम बोलते हैं ना उसकी ख्वाहिशें लाइफ में कुछ भी नहीं है, मतलब वो संत रहते रहते रह गया। उसको ना घूमना है, ना फिरना है, ना पार्टी करनी है, हाँ ना कुछ करना है, उसको बस घर पे रहना है और उसे बस खाना दो, उसकी लाइफ बन गई है। वाह, दैट्स इट। बहुत ही घरेलू बंदा है मेरा। वाओ, वेरी गुड। तभी अनुज कपाड़िया जैसा घरेलू रोल करते नजर आ रहे हैं जिसमें वो रॉक कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मतलब नंबर 1 टीवी सीरियल वी कैन से। और हर एक कैरेक्टर जो प्ले हो रहा है वहाँ पे, जो खेल रहे हैं, जो भूमिका निभा रहे हैं, सब लोग अपना अच्छा किरदार निभा रहे हैं। उसमें अनुज कपाड़िया की एंट्री होना, लाइक जैसा पहले चल रहा था वनराज के साथ अनुपमा का जो भी सीन, बट अनुज कपाड़िया की एंट्री होना, दैट टोटली ट्विस्टेड द सीरियल। So that was a game changer for the entire television industry. Yes. I mean, I don't want to sound very arrogant about it, but I'm very proud to say that my husband, the moment he entered, I mean, the serial was already number 1. Yes. बहुत अच्छे actors हैं, सब कमाल के performers है, but उस हिसाब के शो में एंट्री करना, एंड अनुज कपाड़िया के पहले भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बट जो इफेक्ट अनुज कपाड़िया का था वो आई डोंट थिंक कभी हुआ, वो आज तक है। आई मीन टिल डेट आई हैव पीपल हु आर लाइक, लोग मुझे एक्चुअली गौरव से रिकग्नाइज करते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स। दे एक्चुअली कम एंड दे लाइक, अरे यू आर गौरव्स वाइफ, एंड आई एम लाइक, या आई फील वेरी गुड, ऑब्वियसली आई फील सो गुड अबाउट इट। सो एंड ये मैंने कभी नहीं देखा है। गौरव ने इतने शोज किए हैं, बट जिस हिसाब से इस शो ने टेक ऑफ किया है उसके लिए, आई मीन द शो वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, बट द वे इट टुक आउट फॉर हिम, यस, दैट इज कमेंडेबल, बिकॉज ही इज वेरी पैशनेट अबाउट वर्क। ही सो, जैसा आपने बताया कि भले ही 12 घंटे शिफ्ट हो, लेकिन मैं वहाँ रह के अपना पूरा काम करूँ। 16 घंटे जो वो घर ही ना आए, वो ऐसा है, अगर प्रोड्यूसर ने बोल दिया भाई आप 4 दिन घर मत जाओ, वो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा सर, मुझे कोई बस मुझे टाइम पे खाना दे दो। उसकी एक ही डिमांड है, मुझे खाना दे दो हर दिन। बस ये सब उसी के पेट में जाएगा, डोंट वरी। ये उसी के, मतलब ये सारी चीजें, लाइक ही लव्स ऑल दीज थिंग्स। हाँ, ये लोग वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, गुजिया करते से, गुजिया एंड ऑल दैट, फरसान एंड एवरीथिंग, चॉकलेट फॉर यू, दे से नमकीन, हाँ दे से नमकीन। सो ये नमकीन एंड मीठा एंड एवरीथिंग, तो ये तो उसके लिए परफेक्ट है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है ये असॉर्टमेंट सिर्फ गौरव के लिए आया है। एक्चुअली आपके थ्रू पटाऊ। आई नो, प्लीज पटाओ, फिर हम चीता लाएंगे साथ में। यस एग्जैक्टली। सो देखिए, अभी अगर आकांक्षा, इफ शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वो उनकी खुद की चॉइस है। बिकॉज गौरव जो वहाँ टाइम देते हैं, उसके बाद जब घर पे आते हैं तो आई एम श्योर आकांक्षा उनका पूरा ख्याल रखती है। बट क्या ख्याल है, जिस तरह से ऑडिशंस अभी आपको आ रहे हैं, या जिस तरह से दौर चल रहा है कि आप ऑडिशन तो दीजिए, बजट पे बाद में बात की जाएगी। आई एम श्योर कि अभी आप अगर कोई काम नहीं कर रही तो आप अपनी चॉइस से नहीं कर रही होंगी। किस तरह के ऑडिशन आपको आ रहे हैं? चलिए, ऑडिशन पास होके मॉक शूट पे आप जा रहे हैं, या सेट पे आप मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं। सो वो दौरान जो बजट को लेके बात हो रही है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, दैट इज वेरी, मुझे लगता है कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को 50,000 मिलता है एड में, एक्टर को 5,000 मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब लाइक यू मेंशन, तो इसमें मैं एक क्रेडिट अपने पति को भी देना चाहती हूँ। जो आप बोल रहे हो कि मैं जो नहीं कर रही हूँ वो अपने चॉइस से कर रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज मुझे जो पीछे कॉन्फिडेंस मिला है वो गौरव से मिला है। क्योंकि मैं कुछ भी जाके बोलती हूँ ना, गौरव मुझे बोलता है बेबी तेरे को नहीं करना है ना, मैं कमा रहा हूँ, तू मत कर, तुझे जो करना है तू वो कर, मैं तेरे को कमा रहा हूँ ना, मत कर, तेरे को नहीं करना। तो सो आई मीन दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ही इज़ देयर टू गिव मी दैट सपोर्ट। यस, जो कभी कभी एज एन एक्टर आई थिंक आपको फिर ऐसे लगता है यार ऐसी क्या कमी है कि मुझे देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। एंड लाइक यू आर सेइंग
कि ऑडिशन के कॉल्स आते हैं एंड आई गेस आई मीन टच वुड मेरे साथ अभी तक ऐसा है कि जितने नए सीरियल्स आते हैं कोइंसिडेंटली, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, आई मीन जितने भी एक्टर्स अभी हैं इंडस्ट्री में, आई थिंक उन सभी को कॉल जाता है फॉर द सेम रोल. यस. ओके, एंड नेचुरली इफ यू हैव बीन ऑन द स्क्रीन आप थोड़े बेटर परफॉर्मर हो बाकी सबसे, बिकॉज आपको वो एडवांटेज हो जाता है. आप अभी अपने इतने साल काम किया वो एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है. उसके बाद यू नो कि आप ऑडिशन क्रैक कर लोगे, अनलेस कि कुछ अलग ही है जो आपके एक्सपीरियंस से बाहर है, जो आप नहीं कर पाओगे. वो तो आपको भी पता है कि ये नहीं होने वाला. यस. बट आई थिंक 90% रोल्स ऐसे होते हैं जो होने ही होते हैं, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा. आप दोनों ही एक्सपीरियंस जब आपको हो चुका है तो आपको पता है आप ये निकाल लोगे. बात आगे भी चली जाती है काफ़ी, जैसे आपने कहा मॉक शूट, लुक टेस्ट सब कुछ हो जाता है, लेकिन आती है बात बजट पे. हाँ. एंड फिर बजट पे ऐसे लगता है कि यार वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एवरीथिंग. लाइक देयर आर टाइम्स व्हेन, लाइक व्हिच आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, देयर आर टाइम्स व्हेन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू द रोल यू लैंड अप सेइंग यस बिकॉज आपको ये प्रोड्यूसर के साथ काम करना है. यस. या आपको ये चैनल में काम करना है, आपको अपना प्रोफाइल बढ़ाना है. यस. आप वो भी कर लेते हो, आप हर चीज़ में एडजस्ट करने के लिए अभी तैयार हो. फिर जब वो बजट पे, इतने कम बजट पे आते हैं, फिर आपको लगता है यार ये नहीं हो पाएगा. नाउ आई एम नॉट रेडी टू डू दिस बिकॉज अब ये अलग लेवल. नाउ आई मीन हाउ मच कैन यू बेंड बैकवर्ड्स. एक होता है ना, एक रीढ़ की हड्डी भी एक पॉइंट तक ही झुक सकती है, आप तोड़ नहीं सकते हो अभी उसको. तो बस यही पे. एंड रही बात इन्फ्लुएंसर्स की, तो आई थिंक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड आई एम नॉट कॉलिंग आउट नेम्स और एनीथिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी जो हिसाब से इंडस्ट्री चल रही है, विच इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट डिनाई. एंड अगर कोई डिनाई कर रहा है तो मैं खुलेआम बोल सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के दौर पे लिटरली हमारे ऑडिशंस, इट्स नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मेंस एनी मोर, इट्स अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स. Yes. So there are many roles that I have not bagged is because I'm not famous enough. Is because मेरे उतने followers नहीं है. Okay. मेरे millions में followers नहीं है, and उनके million में followers है, तो हम उनको cast कर रहे हैं. Now it doesn't matter whether the person is an influencer or whether the person is an established actor or a celebrity. It doesn't matter. My point is, अब जिस हिसाब से हमारे ऑडिशन चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि ठीक है आप परफॉर्म, मतलब आपने बहुत अच्छा किया, बट आपके उतने फॉलोअर्स नहीं है. बट वी आर लुकिंग एट समवन जिसके बहुत ज़्यादा मिलियन में फॉलोअर्स है. अब वो उनके हिसाब से बेनिफिशियल होता है, होता भी होगा, आई डोंट नो. बट आई डोंट नो इन द लॉन्ग रन. जैसे आप देख रहे हो अभी टीवी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेब एंड ऑल, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट टीवी इंडस्ट्री, अब यही हाल है ना, एक्सेप्ट इक्के दिक्के सीरियल्स को छोड़कर बाकी सारे सीरियल्स 4 महीने 5 महीने 6 महीने में बंद हो रहे हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग. एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज यू आर टेकिंग अ न्यू कमर, नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट. इट्स ऑल्सो जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स को भी आपने सिर्फ फॉलोवर बेसिस पे लिया है, वो शोज भी नहीं चल पाते हैं. बिकॉज आप प्रैक्टिकली सोचो, जो पता नहीं मेरा मन करता है कि मैं ऐसे कहीं से निकल के उनको बोलूँ कि भाई इंस्टाग्राम and TV are two different portals altogether. I mean, it's not the same bench. You have to understand. जो आदमी इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है मेरा सीरियल देखेगा. It's common sense. Like me, मैं अपने खुद के पति का सीरियल इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाती हूँ. हम भी कैसे देखते हैं, हाँ चलो ठीक है अभी वीकेंड पे है, लाइन से 2-3 एपिसोड्स कवर कर लिया, बट हम रिलीजियसली नहीं देख रहे. गौरव खुद भी अपना सीरियल रिलीजियसली नहीं देख पाता. एंड हम अपने अभी इंडस्ट्री में, आपके भी कितने दोस्त हैं, क्या आप उन सारे लोगों के सीरियल देख रही हो? भाई मेरे पॉडकास्ट वो फॉलो नहीं कर रहे, ना मेरा पॉडकास्ट देख रहे. बताओ तो आप मुझे बताओ. लेकिन सिंपल बात है, वो आपको इंस्टा पे जरूर फॉलो कर रहे होंगे, बट क्या देख रहे हैं. करेक्ट, लेकिन क्या वो आपका पॉडकास्ट फॉलो कर रहे हैं? नहीं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. एंड देयर आर टाइम्स जब मेरी आर्ग्यूमेंट भी हुई है ये कास्टिंग वालों के साथ कि भाई लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मिलियन वालों को लोगे तो ये मिलियन वाले लोग एक्चुअली आपकी टीवी देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे. इट माइट वर्क फॉर OTT, आई डोंट नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियल्स. तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता. बट या एक एक्सपीरियंस है वेयर OTT दे गाइस आर नॉट गेटिंग, influencers are not getting web or this OTT platform पे काम. Why TV is doing this thing
क्या पता उन्होंने एक पोस्ट डालनी उनका टीवी शो हिट हो जाए। अगर ऐसा होता यार तो यार कोई शो बन नहीं होता। जैसे मैं आई डोंट लाइक पॉइंटिंग समन आउट, बट एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी। जैसे क्योंकि मेरे पति इस शो में काम कर रहे हैं जी। अनुपमा सीरियल में भी जितने भी एक्टर्स हैं वो सबको शायद इसलिए कास्ट नहीं किया था क्योंकि उनके फॉलोअर्स थे, उन सबको परफॉर्मेंस के लिए कास्ट किया था एंड इसीलिए वो शो नंबर 1 पे है। या एक्चुअली इंक्लूडिंग माई हस्बैंड, मेरे पति को भी फॉलोअर्स अनुपमा के बाद मिले बिकॉज ऑफ हिज क्राफ्ट, या बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, एंड इट्स नॉट वाइस वर्सा। सो हैविंग सेड दैट, मेरे को वही लगता है कि यार कभी कभी जैसे, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, आई हैव हर्ड सो मेनी एक्टर्स गो थ्रू दिस, आई हैव हर्ड सो मेनी एक्टर्स गो थ्रू दिस, बट अभी ठीक है ये ट्रेंड है, सो क्या कर सकते हैं। बट या चीज़ें नहीं है, हमारे टाइम पे फॉल होगी तो हम करेंगे। आई मीन टाइमिंग इज एवरीथिंग, जब होना होगा तो हो जाएगा, तब शायद कोई ये नहीं देखेगा कि नहीं मैडम आपके फॉलोअर्स नहीं है, तब या आपने ऐसे बोल दिया फोन पे तो इंटरेस्टेड नहीं लग रही है क्या? ओ ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। अब तो मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग मतलब फ़ोन करते हैं, स्क्रिप्ट सुनाते हैं, मैं हाँ बोलती हूँ और फिर वो लिटरली मतलब अभी 3-4 दिन पहले हुआ था एंड द कास्टिंग डायरेक्टर वाज लाइक आप इंटरेस्टेड साउंड नहीं कर रही है, एंड आई एम लाइक नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ बताइए, एंड फिर ही कंटिन्यूड एंड देन ही इज़ लाइक तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं कर दूँगी। एंड जैसे हमारा आजकल आफ्टर लॉकडाउन आप सेल्फ टेस्ट ही देते हो, अभी आप जाते नहीं हो ऑडिशन के लिए, तो मैंने कहा रेफरेंस विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। घर से देना आई प्रेफर घर से देना। अच्छा, बिकॉज देखो जिस हिसाब से रिजेक्शन हो रहे हैं ना इससे बेटर है घर से कि अपने घर में अच्छे से एसी चलाओ, सबके घर पे रिंग लाइट्स है, रिंग लाइट लगा लो, जितने रीटेक्स देने देते जाओ, जब तक आप खुश नहीं हो रीटेक्स देते जाओ, बेस्ट करके दे दो। हाँ। अब वो होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, आपने कम से कम बोलते ना इस धूप इस गर्मी में एक तो मेकअप करके जाओ, फिर अपने टर्न के लिए रुको, फिर वहाँ पे उनके अलग टंटे होते हैं, नहीं मैडम अभी नहीं अभी नहीं अभी ये अभी वो, उससे बेटर है ये कर दो और ख़त्म कर दो। ओह ओके। सो द थिंग इज मैंने वही बोला कि मेरे को लुक भेज दो, रेफरेंस लुक एंड सेंड मी द स्क्रिप्ट, मैं करके भेज दूंगी कल तक। आई थिंक उस बंदे को समझ में आ गया था कि ये इंटरेस्टेड नहीं हो, उसने मुझे भेजा भी नहीं। अब तो ये हो रहा है मेरे साथ, तो अब तो लगता है गौरव ही प्रोड्यूस करेंगे आपके लिए कोई सीरीज। जी हाँ, जय श्री राम। आई होप ऐसा हो कि गौरव प्रोड्यूस करे, इट्स अ वेरी बिग। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई अब जब पति ऐसा मिल रहा है, आपको करना है करिए, आपको नहीं करना है मत करिए, आई एम देयर फॉर यू। सो अब तो यही बचा है बस, अब आप प्रोड्यूस करिए, मैं हीरोइन, हीरो आप किसी को भी ले सकते। नहीं हीरो वो ही रहेंगे। हाँ, वो अनुपमा में इतने बिजी हैं, आई एम टेलिंग यू, अनुपमा जब तक चलेगा अनुज कपाड़िया नहीं हटने वाले। वो हटने भी नहीं चाहिए प्लीज, बिल्कुल भी नहीं हटने, बिल्कुल नहीं हटने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस और जिस तरह से टर्न लिया है ना सीरियल ने, वहाँ अनुज कपाड़िया बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो आप ऑडियंस से आपको जानने मिलेगा, जो कुछ ऑडियंस आपको मिलती भी होंगी जो बोलती होंगी कि अनुपमा जी की तो फैन फॉलोइंग है ही, रूपाली बट वेरी लाइक जब भी मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है अभी तक, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, तो रूपाली का फैंडम है, नॉट डिनाई दैट, बट आई मीन apart from Rupali, I have everyone telling me that we watch the serial only for Anuj. And I'm like, wow. Some people are there as well जो सुधांशु जी के लिए देखते हैं। राज, करेक्ट। So but cool. I mean obviously अब मुझे कोई मिल रहा है तो वो मेरे पति की तारीफ करेगा, वो किसी और की क्यों ही करेगा। But I mean it makes me feel very proud. Very proud. भैया वो दिन दूर नहीं है, अनुपमा चलाते रहिए, इनके घर में लक्ष्मी आती रहेंगी, लक्ष्मी आती रहेंगी, ये शुरू कर देंगी। वो पैसे से अपना किस जगह लगाना है वो शुरू कर देंगी। सो आजकल बड़ा सुना जा रहा है एक्टर्स की लाइफ, एक्टर्स की जात इनसिक्योर होती है। Oh my God. It's a very generic statement. I don't believe in generic statements. Insecurity is something which has got nothing to do with actor or non-actor or doctor or dentist or a driver, an anchor, a cameraman, a DOP. It has nothing to do with anyone. Insecure
Insecurity, I guess, is something which is all about an individual, and it has got nothing to do with whatever profession you belong to. So उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल बिल्कुल. सो आइए कम टू द पॉइंट. और लास्ट क्वेश्चन ही बचा है वैसे मेरा, क्योंकि वैसे तो इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा ही दिया है. आर यू रिलीजियस? I'm spiritual. More than religious, I'm spiritual. तो हाँ, मतलब बचपन से ही घर पे एक सिस्टम देखा है कि भगवान को हाथ जोड़ना है, टाइम पे उठना है, नहाना है, बत्ती करनी है, एंड जो हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उसमें जो व्रत हम रखते हैं, उपवास करते हैं, तो वो बचपन से एक फैसिनेशन रहा है जो ग्रेजुअली बढ़ते 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 अभी काफ़ी बढ़ गया है. हाँ, विद टाइम, विद एज, तो काफ़ी डेवलप हो चुका है. she is. चलिए भाई, वैसे तो उन्होंने ऑलरेडी तारीफ कर दी है हमारे इस हैम्पर की कि सिर्फ गौरव जी के लिए जाने वाला है, लेकिन ये मिलना भी तो चाहिए, तभी तो जाएगा उनके पास. तो अगर मिलना चाहिए तो लेके चलते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर. मैं लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं लेके जा रही हूँ. बिल्कुल नहीं देने वाले हम. अनुज कपाड़िया की कसम. अरे ले जा रहे हैं. अनुज कपाड़िया की कसम. आप तो मैं ले जा रही हूँ. So this is our segment of Rapid Fire, जहाँ मिलेगा आकांक्षा को अनुज कपाड़िया जी के लिए और हमारे गौरव जी के लिए ये हैम्पर. वैसे आज झगड़ा करके आई है, तो आई एम श्योर हम मनाने के लिए पूरा इंतजाम करके बैठे हैं. लेके जाओ, मनाओ, और खाने के साथ साथ, मतलब खिलाने के साथ साथ हम वातावरण भी करेंगे वहाँ पे. वाइब. ओके, अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या होगी? मुझे माइंड रीड करना है सबका. व्हाई सो? आई डोंट नो, फिर जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं लोगों को परखने में वो कम होगा, इमीडिएटली पता चल जाएगा. मेरे साथ बहुत होता है, मैं जब भी फर्स्ट इंप्रेशन मुझे लगता है वाओ यार ये क्या है, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन लाइक क्या चाहिए, शिट बॉय. ओके, गौरव को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक वर्ड तो होगा नहीं, बट स्टिल एक्सट्रीमली हैंडसम. बीवी से तारीफ करवाना कोई सके. फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? So I have always been a fan of Ranbir Kapoor. हाँ. Always. ओके, क्यों तो मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि वो बड़े हैंडसम है. जी, तो वो मेरे बचपन का क्रश है. ठीक है, बचपन का क्रश बचपन तक जाने वाला है. बचपन का क्रश. अब वो, हाँ, आई थिंक वो बचपन हो ही गया रहेगा ना. But the way he is loving his daughter. I know, it's very cute. Yeah, Very yeah. cute. Reality shows या daily soaps? Daily soap. Reality shows नहीं, Limited है ना. कौन से में जाना पसंद करेंगे अगर आता है रियलिटी शो का कोई ऑफर? I would love to do नच बलिए और झलक दिखला जा, because I love dancing. हाँ, Yes. भाई मैं कुछ और नाम लेने वाली थी. जानवरों को इतना प्यार करती है तो इनको खतरों का खिलाड़ी. वहाँ चीते मिल जाएंगे भाई. यार लेकिन उसमें उनके अगेंस्ट होता है ना, उनके साथ वाला रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं कर लूंगी. वो खाने वाने वाला नहीं होगा मुझसे, वो नहीं कर पाऊंगी. वो बिल्कुल वो नहीं हो पाएगा, पर बाकी सब कर लूंगी. पेटिंग वेटिंग वाला सारा हो जाएगा. तो वो बोलते हैं किस करो, ये करो, मैं तो सब कर लूँ वहाँ पे बैठे बैठे. फेवरेट डांसिंग स्टाइल? Me, I would say classical, Indian classical की. वाओ. Yeah. ओह वाओ. एक ऐसा रोल जिसे देखकर आपने सोचा है कि काश ये मैं करती. और मुझे बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स रोल्स बहुत पसंद है. लाइक फॉर एग्जांपल जो थोड़े साइकोटिक रोल्स होते हैं ना, तो रिसेंटली आई, या तो समथिंग विच इज़ वेरी, समथिंग रिलेटेड टू हॉरर, हाँ, और मे बी समथिंग रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ नॉट फंक्शनिंग राइट इन द हेड. तो हार्ली क्विन, आई रियली लाइक सच मूवीज, सो आई वांट टू डू सम कैरेक्टर लाइक हार्ली क्विन. ओके. फिटनेस के लिए योगा या जिम? जिम. ओके. एक चीज़ जो आपको एक्टिंग से ज़्यादा पसंद है? एक्टिंग से ज़्यादा पसंद डांस. मेरा पति. नहीं डांस. डांस. चीज बोला ना, पति चीज थोड़ी है ना, चीज है. पति परमेश्वर है यार. अगर आप एक दिन के लिए किसी और के शूज में रह सकती तो वो कौन होगा? Nobody, my own shoes. Nobody in this world, my own shoes.
इंस्टाग्राम रील्स बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है या टीवी शोज़ में एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है? टीवी शो। भाई मिल जाए जल्दी से क्योंकि देखो मैं I'm चाहती really missing out, really missing out. यस यस प्लीज़ मिल जाए। हम यही चाहते हैं कि जितने एक्टर्स हैं, एक्टर ही नहीं जितने भी लोग जो काम करना चाहते हैं शिद्दत I से know, मेहनत से, उनको काम मिलता रहना चाहिए, वो बैठे नहीं रहने चाहिए। That's so true. So how sweet. यार कितनी अच्छी. This is so positive. Manifestations. Yes. जय श्री राम, जय I श्री राम. always manifest for everyone. But that's very kind of you. That's very kind. क्योंकि वो दौर से मैं भी गुजर रही हूँ। चलेगा चलेगा बहन. हाँ। क्या पता साथ में हम कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर ले. बिल्कुल। कोई ऐसी मूवी जिसे आप बार बार देख सकती है? सारी. I can watch all the movies as many times I want. I am a big movie buffoon. हाँ. Big. आपका गिल्टी प्लेजर फॉर टीवी शोज? TV shows. Okay. TV shows में can I include animes? Yeah. Fairy Tail, Death Note. I'm more inclined towards cartoons and animes. यार थोड़े इंसानों से मैं दूर रहती हूँ. या तो मैं जानवरों के साथ रहूंगी या तो कार्टून्स के साथ रहूंगी. मिस टॉम एंड जेरी यार। यू That's so my favorite are Powerpuff Girls. Powerpuff Girls and Dexter. हाँ, ये मैं देखती थी बहुत ज्यादा. मैं तो टॉम एंड जेरी का अभी भी कोई रील आता है तो मैं 100 लोगों को फॉरवर्ड कर देती हूँ। देखो टॉम एंड जेरी अभी भी एग्जिट करते हैं। है डेफिनेटली है यार. यस। फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? ओह चाइल्डहुड मेमोरी. आई थिंक मेरी एक ही मेमोरी है चाइल्ड. मेरी चाली हो गई चाइल्डहुड में। काश मैं बोल सकती ये मेरी फेवरेट मेमोरी है. नहीं, मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ माय ब्रदर इन द हॉस्पिटल. जब वो पैदा हुआ था. एंड इसके पीछे एक स्टोरी है. तो मुझे भाई नहीं चाहिए था. आई ऑलवेज वांटेड अ सिस्टर एंड बिकॉज आई वाज सो यंग. तो मम्मी ऑब्वियसली जब गई थी डिलीवरी के लिए तो मैं बच्चे जैसे मैंने उनको बोला था मम्मा मेरे को बहन लाना, बहन ही चाहिए. Like a fool, and mommy was like, हाँ बहन ही आएगी. And obviously she left, and then we got a phone call, and मेरी नानी थी, and she is like लड़का हुआ है. She is like डॉली लड़का हुआ है. तो मुझे घर पे डॉली बुलाते. I was like, and I started crying. मतलब मैंने पूरा घर सर पे उठा लिया था. And पापा तो obviously मम्मी के साथ थे. तो I remember मतलब मैं इतना इशू हो गया था कि पापा को मम्मी को छोड़ के आना पड़ा था क्योंकि मैं इतने तमाशे कर रही थी. एंड आई वाज लाइक मैंने बोला था मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे बहन चाहिए. भाई क्यों ला रहे हो? मैं नहीं रहने दूंगी उसको घर पे, मैं उसे फेंक दूंगी ये वो. एंड देन फाइनली माई डैड डिसाइडेड नोइंग हाउ आई एम. ही इज लाइक आई टेक यू टू मीट हिम टुमारो. एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू मीट हिम. आई विल नॉट इवन सी हाउ ही लुक्स. आई विल नॉट इवन लुक एट हिम. सो ही इज लाइक ओके फाइन बट यू डोंट वांट टू मीट मम्मा. So I was like, नहीं मम्मा से मिलना है. So he's like मम्मी के पास चलो. So I'm like but I'll not talk to her because I'm upset with her. तो and hospitals में normally maternity wards में बच्चों को अलाउड नहीं होता है. तो कैसे कैसे करके मेरे पापा ने मुझे स्मगल भी किया. एंड फॉर मी दैट वाज एक्साइटिंग बिकॉज जो मना करते हैं बच्चों को वो ज़्यादा मज़ा आता है. तो माय फादर वाज लाइक बच्चे अलाउड नहीं है पर मैं देखो लेके जा रहा हूँ. So I was like वाओ हम छुप के जाएंगे तो एक नया एडवेंचर हो जाएगा. हाँ तो देन he literally smuggled me inside. And जब मैं वो वार्ड में गई I saw my mother and I was like ठीक है मम्मी को एटीट्यूड दिया. But then I saw my brother for the first time in that crate. And वो इतना सुंदर लग रहा था. And I think that would have been the first time at least in my memory that I remember falling in love क्या होता है. Wow. Because मैं सब भूल गई कि मुझे बहन चाहिए क्या चाहिए. He was so beautiful that I looked at my father and I'm like ठीक है ये चलेगा, ये बहुत सुंदर है. I was like ये चलेगा मुझे, ये बहुत सुंदर है. And that is the memory that I can never forget. The first time I mean I saw his face. And after that वो ही जैसे बचपन में सारी लड़कियों को शौक होता है ना बच्चा बच्चा बच्चा. तो बचपन में मुझे बच्चे का शौक था. अब नहीं है. अब बिल्कुल हमसे ना हो पाएगा. अब ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा. हम आपके घरों के जानवरों के बच्चों को भी हम पाल लेंगे. आपके घर के जानवरों को भी हम पाल लेंगे लेकिन बच्चे नहीं पालेंगे. देखिए भाई ये हैम्पर तो हो गया इनका. यस ये हम रोक भी नहीं पाएंगे. बट साथ ही साथ आई एम गिविंग अ ब्यूटीफुल क्लच. ओह दैट्स सो प्रीटी. और आई खाली नहीं दे रही हूँ. आई एम गिविंग यू छोटी सी प्यारी सी झुमकी. That's so. See now this is why I love girls. Girls are so considerate. मतलब उनको सबके बारे में पता होता है. इसको ये देना, इसको थैंक यू so much. और इसमें कॉफी मग है.
जब भी आप खोले कॉफी पिए, चाय पिए, व्हाटएवर यू वांट टू ड्रिंक, प्लीज ड्रिंक इन दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आज की ये वार्तालाप बड़ी ही बत्ती सी दिखाते हुए निकल गई। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि रश्मित रुच के इतिहास में इतनी नेचुरल लड़की पहली बार आई है, नेचुरल ब्यूटी, इतनी खूबसूरती पहली बार आई है कि वो मुझे भी रिफ्लेक्ट कर रही है, वो आप देख ही रहेंगे। नेचुरल ब्यूटी। अब मुझे खुद पे डाउट हो रहा है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं इतनी गंदी लग रही हूँ कि ये बोला जा रहा है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। Before saying bye, and can we have a selfie together? Of course, and I also would like to, thank you for such a nice setup, for such a warm welcome and such a beautiful podcast. And I would like to say this is my first podcast, and I'm so glad that I've done it with you. Oh, So, आपने मेरा श्री गणेश Nice. कर दिया. Thank you so आप much. जल्दी से अब सीरियल पकड़ो। आप भी जल्दी से सीरियल पकड़ो, हम दोनों को जो चाहिए वो हम वो पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो मिल ही जाएगा, आई एम श्योर। मतलब वो आगे से जो वॉक शूट तक जाने का सफर आपका सीधा सेट पे जाएगा। नहीं, मेरे को वो एक डायलॉग याद आ रहा है जो अभी संजीदा शेख ने जो अभी बोले। हाँ। शी सेड ना, जब आप बहुत ज्यादा सुंदर भी होते तब भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं है हम दोनों का? मेरा तो बहुत ही प्रॉब्लम है बात। मेरे को तो लिटरली टीवी सीरियल से ये बोल के भेज दिया जाता है, तुम मूवीज में जाओ। यार ये भी मुझे बोला है, मुझे किसी एक बंदे ने बोला है कि आप तो इतनी नेचुरल एक्टिंग करते हो ना, यू आर बेस्ट फॉर ओटीटी। हाँ, सीरियल में थोड़ा ड्रामा चाहिए। ड्रामा चाहिए। एंड मतलब not एक, like I think I have heard this from quite many people, even with the casting directors. जब वो बुलाते हैं पहले बोलते हैं नेगेटिव करना है बट सीरियल टाइप नहीं करना है, फिर मैं नेगेटिव करती हूँ, फिर बोलते नहीं नहीं मैम थोड़ा सा ड्रामा चाहिए, आपका एकदम ही नेचुरल आता है, इतना नेचुरल नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, वो जो मुंह बना बना के हाँ ओवर द टॉप चाहिए होता है उन्हें। ठीक है, क्या करें फिर। So before saying bye, can we have a selfie together? Yes, please. आज की वार्तालाप ने वातावरण बना दिया और क्रिएट की वाइब। जी हाँ, वो वाइब आकांक्षा की, जो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इतनी प्यारी, इतनी चुलबुली, इतनी खूबसूरत। उतने ही प्यार से आपने सारे ग्लिम्सेस भी देख लिए इंस्टाग्राम पे, बस यूट्यूब पे जाना ना भूले पूरे एपिसोड को देखने के लिए। प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए सबसे।